BSc Part 2 Zoology Paper First Prawn Nervous System तंत्रिका तंत्र। प्रॉन में भी निरीक्ष की तरह का ही तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। यह उससे बड़ा सुविकसित होता है और इसमें कई सारे गैंग्लियॉन्स आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। इसके तंत्रिका तंत्र के 3 भाग हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आते हैं ब्रेन, मस्तिष्क या सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन, अधिग्रसिका गुच्छक। सुप्रा का मतलब वो होता है ऊपर। किसके ऊपर मिल रहा है? ये ईसोफेगस के ऊपर मिल रहा है, इसलिए इसका नाम है सुप्राइसोफेजियल। नेक्स्ट है सर्कम ईसोफेजियल कमीशर्स। सर्कम मतलब होता है किसी को चारों तरफ से घेरे हुए। किसको घेर रहा है? ईसोफेगस को, इसलिए इसका नाम है सर्कम ईसोफेजियल कमीशर्स। नेक्स्ट है इसमें वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, थोरेक्स वाले रीजन पे पाया जाता है और इसे कहते हैं अधरवक्षीय गुच्छक पिंड। और लास्ट में है वेंट्रल नर्व कॉर्ड या अधर तंत्रिका रज्जु। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं ये जो चारों हैं, इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बहुत छोटे छोटे गैंग्लियॉन्स और नर्व्स आती हैं। फर्स्ट है ब्रेन या सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। यह एक बाइलोब्ड या द्विपालित संरचना है जो कि रोस्ट्रम के पीछे की तरफ ईसोफेगस के आगे स्थित रहती है। फैट के मोटे आवरण के द्वारा घिरा रहता है और कुछ गैंग्लियन के फ्यूजन से इसका निर्माण होता है। प्रत्येक साइड में इससे 5 नर्व्स निकलती हैं। पहली है एंटीन्यूलरी नर्व जो एंटीन्यूल्स को जाती है और इस एंटीन्यूलरी नर्व से ही एक और छोटी शाखा निकलकर स्टेटोसिस्ट को जाती है जिसे स्टेटोसिस्टिक ब्रांच कहते हैं। दूसरी है ऑप्टिक नर्व, ये कंपाउंड आइज या संयुक्त नेत्र को जाती है। तीसरी है ऑप्थेल्मिक नर्व, ये आइस का जो आई स्टॉक है उसकी मसल्स को जाती है। एंटीनरी नर्व एंटीना को, टेग्यूमेंटल नर्व लेब्रम को। तो ब्रेन से 5 जोड़ी तंत्रिकाएं निकल रही है। ये है एंटीन्यूलरी, ऑप्टिक, ऑप्थेल्मिक, एंटीनरी और टेग्यूमेंटल। नेक्स्ट है सर्कम ईसोफेजियल कमीशर्स। ब्रेन से पीछे की तरफ एक मोटी तंत्रिका निकलती है जो ईसोफेगस को घेरते हुए वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास के ऊपर स्थित सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से जाकर जुड़ जाती है। ये जो सब ईसोफेजियल गैंग्लियन है, इसको इस थोरेसिक गैंग्लियन से पृथक करना मुश्किल होता है। ये बिल्कुल उसी के ऊपर अटैच्ड रहता है। और ये जो कमीशर है सर्कम ईसोफेजियल कमीशर, ईसोफेगस को घेरे हुए है, इसलिए इसका नाम है सर्कम ईसोफेजियल। और इससे निकलता है अग्र सिरे पर कमीशरल गैंग्लियन और इसके आगे की तरफ से एक नर्व निकलती है जिसे कहते हैं मैंडिबुलरी नर्व, जो जाती है मैंडिबल्स को। और पीछे की तरफ ये दोनों कमीशर्स आपस में ट्रांसवर्स कमीशर के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। ये देखिए डायग्राम, ये है ब्रेन, ये इससे निकलने वाली तंत्रिकाएं, ये वाला जो है ये है सर्कम ईसोफेजियल
कमिशर, और ये जो पूरा बड़ा है ये है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, और इससे पीछे वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलेगी। तो इससे जो निकल रहा है ये सर्कम ईसोफेजियल गैंग्लियन, इसके ऊपर यहाँ दोनों तरफ होते हैं कमिशरल गैंग्लियंस, और पीछे की तरफ ये ट्रांसवर्स कनेक्ट कमिशर के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है। नेक्स्ट है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। सेगमेंट्स की ही तरह जो सिफेलोथोरिक्स है उसके भी सभी सेगमेंट्स या सेगमेंटल गैंग्लियंस आपस में जुड़कर वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास या अधर वक्षीय गुच्छक पिंड का निर्माण करते हैं। ये सिरोवक्ष के फ्लोर पर, धरातल पर मध्य अधर सतह पर पाया जाता है। 11 जोड़ी गैंग्लियन के फ्यूजन से इसका निर्माण होता है, और इससे पार्श्व में 11 जोड़ी ही तंत्रिकाएं निकलती है। ये तंत्रिकाएं दो तरह की है, सिफेलिक और थोरेसिक नर्व्स। सिफेलिक नर्व्स 3 जोड़ी होती है, पहली जाएगी मैंडिबल्स को, दूसरी मैक्सिल्यूली और तीसरी मैक्सिली। ये जो इस नर्वस सिस्टम में जितनी भी नर्व्स निकल रही है, इसको याद रखने के लिए सबसे पहले प्रॉन के अपेंडेजेस के नाम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हर नर्व हर अपेंडेज के अंदर जा रही है। तो सिफेलिक नर्व्स में शुरुआत में आ गया था ब्रेन से निकल के एंटीन्यूल्स और एंटीनी में जा रही थी, और शेष तीनों जो सिफेलिक अपेंडेजेस हैं, मैंडिबल्स, मैक्सिल्यूला और मैक्सिली, इसमें जाती है थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास से। तो सिफेलिक नर्व्स हो गई 3 जोड़ी, थोरेसिक नर्व्स होती है 8 जोड़ी। इसमें से पहली 3 जोड़ी मैक्सिलिपीड्स को जाती है, और पीछे की जो 5 जोड़ी है वो वॉकिंग लेग्स को जाती है। और वॉकिंग लेग या लेग में एंटर करने से पहले ये 2 पार्ट के अंदर, दो मतलब बाइफर्केशन हो जाता है, 2 शाखाओं में बट जाती है। नेक्स्ट है वेंट्रल या एब्डोमिनल नर्व कॉर्ड, अधर तंत्रिका रज्जु। ये वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास से पीछे की तरफ पश्च सिरे से एक मोटी तंत्रिका रज्जु निकलती है, मध्य अधर सतह पर पाई जाती है, और हर एब्डोमिनल सेगमेंट में ये फूल कर एक एब्डोमिनल गैंग्लियन का निर्माण करती है। इस प्रकार से इसके अंदर कुल 6 एब्डोमिनल गैंग्लियंस होते हैं। जो पहले 5 जोड़ी गैंग्लियन है उनसे 3 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, प्रत्येक से 3 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलेगी। एक जोड़ी प्लियोपोड्स को, एक जोड़ी एक्सटेंसर मसल को, और एक जोड़ी जाती है फ्लेक्सर मसल को। लास्ट वाला जो एब्डोमिनल गैंग्लियन है, 6th गैंग्लियन, ये कंपैरेटिवली सबसे बड़ा होता है, और कई छोटे छोटे गैंग्लियन से इसका मिलकर जुड़कर इसका निर्माण होता है। इसके द्वारा नर्व सप्लाई, नर्व जो है वो निकलती है 2 जोड़ी फ्लेक्सर मसल्स को, 2 जोड़ी यूरोपोड को, 2 जोड़ी टेल्सन को, और एक सिंगल मीडियन नर्व जाती है हाइंड गट को। ये देखिए डायग्राम, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ब्रेन है, ये एंटीन्यूलरी, ये एंटीनरी, ये आईज में जाने वाली। उसके बाद ये है सर्कम ईसोफेजियल कमिशर, ये पीछे की तरफ आपस में जुड़ा हुआ है ट्रांसवर्स कमिशर के द्वारा। ये है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड, 1 2 3 4 5 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन, छठा सबसे बड़ा होता है। जो थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास है उससे सिफेलिक नर्व्स निकलती है मैंडिबल्स को जाने वाली, मैक्सिल्यूला और मैक्सिली को। थोरेसिक नर्व्स होती हैं, शुरू के 3 जोड़ी तो जाएगी मैक्सिलिपीड्स को, और पीछे की जो 5 जोड़ी है वो जाती है वॉकिंग लेग्स को।
ये एब्डोमिनल गैंग्लियन है। हर गैंग्लियन से, शुरू के 5 गैंग्लियन से निकलती है 3 जोड़ी तंत्रिकाएं, एक जोड़ी प्लियोपोड को, दूसरी जोड़ी यूरोपोड को, एक जोड़ी प्लियोपोड को, दूसरी एक्सटेंसर मसल्स को और तीसरी फ्लेक्सर मसल्स को। जो 6th एब्डोमिनल गैंग्लियन है कंपैरेटिवली बड़ा है और इससे जाती है 2 जोड़ी फ्लेक्सर मसल्स, 2 जोड़ी यूरोपोड, 2 जोड़ी टेल्सन और एक सिंगल मीडियन नर्व हाइंडगट को। तो ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लास्ट है सिंपैथेटिक या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके अंदर छोटे छोटे गैंग्लियंस और उनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं आती है। ब्रेन से, ये देखिए ब्रेन है, इससे मध्य पश्च सतह पर एक छोटी तंत्रिका निकलती है जिसके ऊपर 2 गैंग्लियंस होते हैं, एक के पीछे एक व्यवस्थित। ये पीछे की तरफ निकल रही है, ये पहला गैंग्लियन और ये दूसरा गैंग्लियन। जो पहला विसरल गैंग्लियन है ये अपने दोनों तरफ के कमिश्रल गैंग्लियन से जुड़ा रहता है और इसे कहते हैं विसरल कनेक्टिव के द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। जो दूसरा गैंग्लियन है उससे ये देखिए 2 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है जो कि ईसोफेगस और कार्डियक स्टमक को जाती